ज़्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना था। अब बड़ी खबर यह है कि संभल में 46 साल बाद खुला भोले शंकर का मंदिर, शिव शंकर, शिव शंभू का मंदिर। भस्म शंकर मंदिर में सुबह की आरती हुई। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है। और ये देखिए, ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। भारी भीड़ के साथ आरती की गई। आरती जो कि 46 सालों से नहीं की गई थी, बंद कर दिया गया था और उसके ऊपर से एक दीवार बना दी गई थी। पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, क्लोज कर दिया गया था इस मंदिर को, और कोई देख ना पाए इसीलिए इस मंदिर को पाट दिया गया था। लेकिन अब देखिए, भव्य आरती हो रही है। और इतना ही नहीं, हनुमान जी को चोला तक चढ़ा दिया गया। यह हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। शिव आरती वहां पर की गई। अधिकारी खुद कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं, 400-500 साल पुराना तो ये मंदिर होगा। 46 साल से बंद था, लेकिन अब देखिए, जरा सुनिए। साल से जो मंदिर बंद था, जहां पर धूल मिट्टी कचरा जमा हो गया था, अब हनुमान जी पर चोला चढ़ाया जा रहा है। तो संभल की 3 तस्वीरें ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है। कैसे सालों बाद जब मंदिर के कपाट खुले तो वहां आस्था का सैलाब उमड़ गया। लोगों ने आरती की, मंदिर में पूजा पाठ शुरू की। लेकिन पहली तस्वीर सबसे खास है, क्योंकि ये उस वक्त की है जब पता चला कि यहां पर मंदिर है। जो पुलिस के अधिकारी थे, कर्मी थे, वो खुद वहां पर देखिए शिवलिंग साफ कर रहे हैं, वहां पर धूल मिट्टी को हटा रहे हैं जो सालों से बंद पड़ा था। सालों बाद शिव शंकर का मंदिर अतिक्रमण मुक्त हुआ। उसके बाद सफाई कर्मी भी आए, सफाई की गई, फिर पूजा की गई, चोला चढ़ाया गया हनुमान जी को, और सुबह सुबह भव्य आरती भी हुई है। चेकिंग के दौरान या दीपक क्षेत्र में भ्रमण किया गया, तो उसी दौरान पाया गया कि यहाँ कुछ व्यक्तियों द्वारा घरों को बनाकर मंदिर को बीच में दबा लिया गया है। यह पाने पर यहाँ पर आकर देखा गया, और साथ ही दरवाजा खोला गया तो पाया गया कि धूल दूसरित यह मंदिर है और इसको बोरों से ढक दिया गया है। इसकी सफाई की गई और जिन्होंने यह अतिक्रमण किया है, यह जानकारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, बहुत लंबे वक्त से छुपा हुआ था, लेकिन या फिर ये कह सकते हैं कि छुपा के रखा गया था, लेकिन अब सत्य सबके सामने आ गया है। संभल शिव मंदिर में पूजा शुरू हो गई और इसी से जुड़ी कुछ जानकारी चलिए हम आपको यहां पर देते, तो आप ऐसे समझिए। ये जो मंदिर है जिसको आप यहां पर देख रहे हैं, जहां भव्य पूजा हो रही है, आरती हो रही है, 46 साल बाद ये शिव मंदिर खुला है। 46 साल बाद भस्म शंकर मंदिर में पूजा पाठ अब शुरू हो गया है। भस्म शंकर मंदिर नाम है। मंदिर के पास एक कुआं भी मिला है। पुराने वक्त में आपने देखा होगा ना कि मंदिरों के पास कुआं भी रहता था। इस कुएं पर रैंप बनाया गया था। रैंप अतिक्रमण हटाने के बाद कुएं की वहां पर बनावट मिली। अतिक्रमण जब चला, बुलडोजर चला, तो वहां पर कुएं की बनावट मिली। शिव मंदिर के 3 तरफ अतिक्रमण है, यह देखा गया, और मंदिर सिर्फ एक तरफ से खाली था। स्थानीय लोग क्या दावा कर रहे हैं? स्थानीय लोगों का मंदिर को लेकर दावा है कि ये जो शिव मंदिर है, ये ऐसा नहीं है कि भी हाल फिलहाल में बन गया, और 400-500 साल पुराना मंदिर है। ये स्थानीय लोग ये दावा कर रहे हैं। जामा मस्जिद से, जहां को लेकर विवाद है, जामा मस्जिद से 1.5 किलोमीटर दूर ये मंदिर है। और समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर यहां से कितना दूर है? महज 200 मीटर दूर है। तो संभल में जिस शिव मंदिर की इस वक्त चर्चा हो रही है, वहां से हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। लोगों का दावा है कि मंदिर तो वहां हजारों सालों से है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी की। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये मंदिर का एरिया है। ये पीछे देखिए, ये मंदिर के पीछे का रास्ता है, द्वार है, जिसको बंद कर दिया गया था। यहाँ पे ईंट लगा दी गई थी, लेकिन अब प्रशासन ने यहाँ से ईंट को हटाया है। और अब देखिए, यहाँ पर जो मंदिर है उसके अंदर लोग जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं तो इस रास्ते से अगर आप जाएंगे आगे बाहर, और अगर पीछे की तरफ रास्ता देखेंगे, जो रास्ता पीछे की तरफ जाता है, एक बार मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए, अगर आप इधर से जाएंगे और यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये पीछे की तरफ जो रास्ता जाता है, ये
सीधे जियाउर रहमान जो कि यहाँ के सांसद है सपा के, उनके घर का रास्ता है। यहाँ से बामुश्किल 200 से 300 मीटर की दूरी पे जियाउर रहमान का घर है और यहाँ पर उनके दादा शफीकुर रहमान बर्क भी यहाँ से सांसद हुआ करते थे। लेकिन लगातार लोगों का ये कहना है कि इसके बाद भी यहाँ पर किसी तरीके से मंदिर के पुनरुद्धार को लेकर, मंदिर का जो है जीर्णोद्धार को लेकर कोई भी काम नहीं हुआ और लोगों का यह आरोप है, लोग ये कह रहे हैं कि किसी ने भी इस मंदिर की उस वक्त सूद नहीं ली। 200 मीटर की डिस्टेंस पे, मान लीजिए आप 200 से 300 मीटर की दूरी पे यहाँ से सांसद जियाउर रहमान का घर है। आप समझिए यहाँ पर जो लोग हैं इनसे अगर हम बात करें और इनसे समझने की कोशिश करें कि यहाँ के क्या हाल थे। अच्छा, यहाँ से एक बात बताइए, मंदिर का इतिहास क्या था और यहाँ से लोगों ने पलायन क्यों किया? ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है और भगवान कार्तिकेय यहाँ विराजमान है। चूंकि यहाँ भगवान कार्तिकेय का होने का अर्थ ये है कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का एक यहाँ पर मंदिर है, हरिहर मंदिर। उस मंदिर की तर्ज पर ये मंदिर बना हुआ है। इसका जो आकार है, अंदर का जो गुंबद है, वो उसी प्रकार का बना हुआ है जैसा हरिहर मंदिर का बना हुआ है। तो ये कहना कि यहाँ कितने समय पुराना है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये हजारों वर्ष पुराना है। देखिए अधिकारी 400-500 बोल रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं हजारों वर्ष पुराना है। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जरा पूरा विस्तार से डिटेल में बताइएगा कि कल अचानक से जब ये खबर आई कि संभल में एक मंदिर मिला है, शिव मंदिर मिला है जो काफी सालों से बंद था, ये कैसे प्रशासन की इस पर नजर पड़ी? अब स्थानीय लोगों की आस्था वहां पर कैसे दिख रही है, पूरा बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरी कहानी बताता हूं। दरअसल कल सुबह जब प्रशासन ने यहां पर बिजली चोरी को लेकर एक ड्राइव शुरू किया था, उस वक्त ये पीछे के रास्ते से, जो मंदिर के पीछे का रास्ता है, जो जियाउर रहमान के घर की तरफ का रास्ता है, 200 मीटर की दूरी पे मात्र यहां से जियाउर रहमान का घर है। वहां पर बिजली की जो तारें हैं, जो लोगों ने चोरी कर ली थी, बिजली चोरी कर ली थी, उसको लेकर ड्राइव चल रहा था। इसी रास्ते से प्रशासन की टीम के साथ हम लोग सामने आए। इस रास्ते से हम लोग जब सामने आए तो इस मंदिर के सामने जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे मंदिर को ढकने के लिए दीवार लगा दी गई थी। ये जो आप देख रहे हैं, जिसे अब तोड़ दिया गया है, देखिए यहाँ प्रशासन ने तोड़वा दिया है। इसको इंक्रोच करने के लिए यहाँ पर देखिए दीवार लगा दी गई थी और ये कोशिश की गई थी कि मंदिर के अस्तित्व को छिपा दिया जाए। लेकिन जो गुंबद ऊपर का दिख रहा था मंदिर का, उससे साबित हो रहा था कि यहाँ पे कोई पौराणिक स्थल है, यहाँ पर कोई सनातन स्थल है। और उसको बाद जो प्रशासन है उसने यहाँ पर इसकी जानकारी लेने की कोशिश की। जब जानकारी ली तो पता चला कि 1978 के बलवे के बाद से ये मंदिर इसी तरीके से बंद था और यहाँ पर जो कि हिंदू बस्ती हुआ करती थी, सनातन धर्म के लोग रहते थे, वो यहाँ से उस बलवे के बाद पलायन कर गए थे। अब देखिए किस तरीके से इस मंदिर की अस्मिता को छिपाने की कोशिश की गई। ये आप पीछे अगर देखेंगे तो ये पीछे कुआं है, जिसे बाद में प्रशासन ने कल खुदवाया है। इसी कुएं के ऊपर लोगों ने रैंप बना दिया था। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ बकायदा रैंप बना दिया गया था गाड़ियों के चढ़ने के लिए और कोशिश की गई थी कि इस कुएं के अस्तित्व को मिटा दिया जाए। लेकिन जब स्थानीय लोगों से हमने बात की, जब स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि एक बार आप यहाँ पे खुदाई करवाइए, यहाँ आपको कुआं मिलेगा, तो प्रशासन ने यहाँ पे कार्रवाई कराई, खुदाई करवाई और फिर यहाँ पे कुआं मिला। आप देखिए कितना गहरा कुआं है, लेकिन इसको फिर भी ढक दिया गया है, इसको फिर भी देखिए मिट्टी से भर दिया गया है। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि अभी इसको वापस से उस तरीके से इसके वापस अस्तित्व में लेके आएंगे। सामने आप देखेंगे तो देखिए अब जो यहाँ पर जो मंदिर की स्थिति है वो आप देखकर समझ पाएंगे कि कितना पुराना ये मंदिर है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पुराने जमाने में देखिए आप, जो मंदिर के अंदर जो ऊपर जो कमल के निशान होते थे, जो पत्ते होते थे वो लगाए जाते थे। जो छोटी यहाँ पर देखिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था पुराने जमाने में, उसका इस्तेमाल यहाँ पर इस मंदिर में किया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि जैसा हरिहर मंदिर के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ भगवान शिव के मंदिर में भी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक बार हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर लेके चले और मंदिर के अंदर का जो दृश्य है वो आपको दिखाए कि आखिर मंदिर अंदर से कैसा था और किस हालात में था। अंदर अगर आप आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे जो खुद यहाँ पर जो लोग हैं, ये देखिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आएंगे। पूजा चालू है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो भगवान शिवलिंग, जो शिव है वो खुद विराजमान है, शिवलिंग आपको नजर आएंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से जो नंदी बाबा हैं वो सामने के मुख में आपको जो भगवान शिव की तरफ जो मुंह है वो करके नजर आएंगे। पीछे देखिए वहां पर आपको भगवान गणेश नजर आएंगे और उनके बगल में देखिए यहाँ पर भगवान जी नजर आएंगे। और सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महाबली हनुमान जो है वो आपको नजर आएंगे। और देखिए अब इनको चोला भी पहना दिया गया है। कल जब हम यहाँ पे पहुंचे थे, जब टाइम्स ऑफ भारत यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, उस वक्त अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर नीचे जो है वो
सिर्फ और सिर्फ धूल मिट्टी जमा हुआ था। मौके पे एडिशनल एसपी पहुंचे थे, सीओ पहुंचे थे, डीएम एसपी सारे लोग मौजूद थे। खुद एडिशनल एसपी और सीओ ने यहाँ पर जो मलबा था, जो धूल मिट्टी जमा हुआ था, उसको साफ कराया। यहाँ देखिए, अगर आप जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो ईंट अगर आप देखें, छोटी ईंटों का इस्तेमाल पुराने जमाने में किया जाता था, वही छोटी ईंटों की सहायता से देखिए इस मंदिर को बनाया गया है। नीचे पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर धूल मिट्टी प्रदूषण जो है वो जमा हुआ था। लग रहा था ऐसा कि सालों से यहाँ पर लोगों ने कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, ताकि जो भी मंदिर के अंदर आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर आके देख रहे हैं, उन सबको इस बात की जानकारी हो। लाइट लगा दिया गया, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनको कहा गया है कि वो बारी बारी से आकर यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। मंदिर के बाहर दरवाजे के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भगवा पताका है वो लहराता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मंदिर के ऊपर भी जो है वो झंडा लगा दिया गया है। तो इस तरीके से आप समझिए कि मंदिर का वापस से एक तरीके से हम कहें तो ये पुनर्जन्म हुआ है। आप देखिए यहाँ पर जो ये मंदिर के पुजारी हैं, हम इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, कितना इतिहास रहा है इस मंदिर का और अब क्या स्थिति है? देखिएगा, इसका इतिहास जो हमारे सुनने में आता है वो 200 से 250 साल है, और जो 40 सालों से बंद है ये मंदिर। और यहाँ पे भगवान हनुमान जी की और शिव परिवार, जिसमें भगवान शिव, माता गोरा और नंदीश्वर भगवान के साथ अपने गणेश जी भगवान यहाँ पे उपस्थित। और यहाँ पे जिस प्रकार से मंदिर खुला है, यहाँ पे जो भी मिट्टी मलबे थे उसे बचा करके साफ सफाई करके स्नान कराने के बाद यहाँ ने श्रद्धालुओं ने हमारे साथ पूजा अर्चन करे हैं, और प्रशासन द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कर रहे हैं। मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ। पंडित जी, इसके चारों तरफ अतिक्रमण कर दिया गया था, अब अतिक्रमण मुक्त किया गया है इसे? हाँ, ये अतिक्रमण किया गया है, अभी मुक्त कुछ नहीं हुआ है। ये अतिक्रमण जिस प्रकार से किया गया है उस प्रकार से मुक्त हो जाएगा। जब कमेटी बनेगी प्रशासन का इसमें सहयोग पूरा रहेगा। ये आप देख सकते हैं इधर उधर क्या क्या अतिक्रमण इसमें किया गया है, कुछ अगर आप बता पाए। ये आप ये देख लीजिए, ये भी अतिक्रमण है एक प्रकार से। मंदिर की जगह में क्यों बनाया, जब 45 साल से मंदिर बनता था। अच्छा, ये अवैध रूप से बनाया गया? अवैध रूप से, पीछे भी मकान है वो अवैध रूप से बनाया गया, ये सब अतिक्रमण किया गया। अब क्या पूजा चालू हो गई है, लोग आ रहे हैं पूजा? नित्य पूजा होगी, सुबह शाम आरती होगी, लोग भी पूजा करने आएंगे, इसमें कोई संशय वाली नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, ये मंदिर के पुजारी हैं जो बता रहे हैं कि अब नित्य पूजा होगी, पूजा पाठ करने लोग आएंगे और आरती होगी, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। और हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपने तस्वीरें दिखाई है बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने वक्त पर जो छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था वो था। पुराने वक्त पर जब लाइट नहीं थी तो वहां पर आले बनाए जाते थे जिसमें दीपक रखे जाते थे। वो छोटे छोटे आले भी मंदिर के अंदर नजर आए हैं। आप बने रहिए, दोबारा हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो संभल के 82 साल के बुजुर्ग का एक बयान आया है, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। 82 साल के बुजुर्ग का एक बयान आया है कि मैं बचपन से मंदिर देखता आ रहा हूं। अब सोचिए कि 82 साल के बुजुर्ग, अब वो बचपन से ये मंदिर देखते आ रहे हैं तो कितना पुराना मंदिर होगा। इस इलाके से हिंदुओं का पलायन हो गया, ये भी वो बता रहे हैं। 1978 से कोई पुजारी नहीं आया, किसी की यहां आने की हिम्मत नहीं हुई। यह बड़ी बात है कि किसी की यहां आने की हिम्मत नहीं हुई, एक 82 साल के बुजुर्ग कह रहे हैं। इधर भी मकान हमारा है। बेच के चले गए, क्या हुआ? हाँ, 78 के बलबे के बाद बेच के चले गए। अब यहाँ मंदिर कब से था ये? मंदिर तो हम जन्म से, हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। किसका मंदिर है? भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था? 78 के बाद तो आने में जो में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं। हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ भवन ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। तो चलिए अब हम यहां पर आपको बताते हैं कि आखिर संभल में शिव मंदिर और हनुमान जी कैसे मिले। तो इसको आप समझिए, ये अभिषेक ने अभी आपको बताया था, लेकिन आप समझिए बहुत जरूरी है। बिजली चोरी हो रही थी, करोड़ों का नुकसान यहां पर हो रहा था और उसको लेकर एक ड्राइव चलाई गई। बिजली चोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। पुलिस मौजूद थी, प्रशासन मौजूद था, विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इलाके में कहां कहां बिजली चोरी हो रही है, कहां कहां पर बिजली चोर हैं, उनके खिलाफ छापे मारे जा रहे थे। लदनिया मस्जिद पर अवैध पावर हाउस बना हुआ था, यह देखा गया। अवैध पावर हाउस से बिजली सप्लाई हो रही थी, यह भी देखी गई। 100 से ज्यादा घरों में बिजली सप्लाई हो रही थी, यह भी पता चला। घंटों तक प्रशासन ने इलाके में जगह जगह छापे मारे बिजली चोरों को पकड़ने के लिए। लेकिन चेकिंग के दौरान जैसे ही आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि यहां पर दीवार खड़ी है, वहां पर शिव मंदिर है। खुलासा हुआ, पुलिस को शिव मंदिर बंद हालत में मिला जिसमें मिट्टी जमा हो गई थी।
जांच के लिए शिव हनुमान मंदिर को खोला गया और जब खोला तो सब भौचक के रह गए। कई सालों से मंदिर के बंद होने का यहां पर दावा किया गया और जब खोला गया तो पूरा मिट्टी में वो सना पड़ा था, लेकिन उसको फिर पूरी तरह से साफ किया गया। अभिषेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लीक से हटके मन में मेरे एक सवाल आ रहा है। वो सवाल ये है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क लगातार कहते हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन जब ये मंदिर मिला और जब यहाँ के स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि 78 के बाद से क्या हालात कर दिए गए, यहाँ पर हिंदू आने से भी डरा करते थे, क्या इस बारे में उनकी तरफ से कोई बयान आया? छोटे छोटे मुद्दों पर तुरंत बोलते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कुछ कहा? देखिए, बिल्कुल अब तक जियाउर रहमान का कोई बयान नहीं आया है, ना ही उनके परिवार की तरफ से कोई बयान आया है। सबसे पहले मैं एक बार तस्वीरों से आपको दिखा दूं। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर के पीछे का रास्ता है। ये एक बार पीछे में कोशिश करूंगा, हरिंदर जी एक बार मंदिर का गेट दिखाइए और इसके बाद देखिए आपको एक रास्ते पे ले चलता हूं मैं। ये जो बगल का रास्ता है, जो संकरा रास्ता है, जिसके ऊपर अतिक्रमण कर दिया गया था और उसके बाद अब प्रशासन की कोशिश है कि इसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। ये रास्ता जो पीछे जा रहा है, ये जो पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, ये दरअसल सीधे सामने चौराहे की तरफ जा रहा है और चौराहे पे ही 200 मीटर की दूरी पे बताया जा रहा है कि यहाँ के सांसद जो हैं वो जियाउर रहमान का घर है। आप समझिए कितनी नजदीक घर है यहाँ पे। और कभी भी ये बताया जा रहा है कि सांसद जियाउर रहमान यहाँ पहुंचे नहीं। लोगों ने कई बार इसको लेकर शिकायत भी की थी, लेकिन कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। कल जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोग ये कह रहे थे कि बगल में उनका घर था। 1976-78 के वक्त पे ये पता चला है कि उनके पारिवारिक लोग भी जो है वो यहाँ के विधायक थे। जब बलवा हुआ था यहाँ पे, उस वक्त भी कोशिश नहीं की गई थी कि यहाँ से हिंदुओं का पलायन रोका जाए। कितने लोग पलायन किए थे ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से यहां से लोग पलायन किए 78 में और 78 के बाद जब ये मंदिर बंद हुआ, उसके बाद सोचिए 46 साल तक किसी ने भी इस मंदिर की सूद नहीं ली। जब हमने लोगों से बातचीत की कि आप भाई क्यों नहीं आए यहाँ पे, आपने मंदिर क्यों नहीं खुलवाए, तो उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की थी, हमने पुजारियों को यहाँ पर भिजवाया था पूजा करने के लिए, लेकिन लोग डरे हुए थे, पुजारी खुद डरे हुए थे। यहाँ पंडित जी खुद है। पंडित जी, आप लोग 46 साल बाद आए हैं, इससे पहले क्यों नहीं आए पूजा करने के लिए? क्या डर लग रहा था, क्या था? यहाँ पे कुछ हिंदुओं के परिवार रहते थे, उन्होंने किसी कारण पलायन कर दिया, तो इस स्थिति में कोई पूजा करने वाला नहीं था, तो फिर मंदिर के कपाट बंद कर दिए थे। तो अब दोबारा कपाट खोले गए हैं। मंदिर की जमीन भी अतिक्रमण के कारण काफी कम रह गई है। तो अब नित्य पूजन पाठ जैसे पहले चलता था 46 साल पहले, वैसे ही चलेगा। तो आखिर रीजन क्या था कि लोग नहीं आ रहे थे 46 साल से? डर लग रहा था, क्या था? हाँ, सब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं देखो हर प्रकार से डर रहता ही, इसीलिए आप लोग डरे हुए थे नहीं आ रहे। जी, हाँ, लेकिन अब आएंगे? हाँ, अब सब लोग आएंगे, अब सब लोग आएंगे। और ये बड़ी बात है, आप समझिए कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है, यहाँ पर एक हिंदू बस्ती हुआ करती थी। सामने जो आप घर देख रहे हैं, ये भी एक परिवार हिंदू परिवार का था। सामने भी अगर आप घर देखेंगे, ये भी हिंदू परिवार का था। चारों तरफ जो है जो घर थे वो हिंदू परिवार के थे, लेकिन इसके ऊपर कब्जा कर लिया गया था। ये आप देखिए, ये मंदिर के परिसर का इलाका है। कोई भी अगर मंदिर आप देखेंगे तो वहां पर एक कूप होता है, कूप के किनारे मंदिर का निर्माण किया जाता है, वहां एक पेड़ होता है। इस कूप की अस्तित्व को ढकने के लिए देखिए यहाँ पर एक रैंप बना दिया गया था। इस अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन देखिए ये कुआं अपने आप में चीख कर इस कहानी को बता रहा है कि यह मंदिर कितना पुराना है और इस मंदिर के इतिहास को दबाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था बहुत बड़ा, लोग बताते हैं। उस पीपल के पेड़ को भी यहाँ पर तोड़ दिया गया है, उस पीपल के पेड़ को भी काट कर हटा दिया गया है। तो आप समझिए कितनी कोशिश की गई थी कि इस मंदिर के इतिहास को मिटा दिया जाए, इस मंदिर के अस्तित्व को खत्म कर दिया जाए। लेकिन कल प्रशासन की जब नजर इस पे पड़ी, कल जब हम यहाँ मौजूद थे, हमारी टीम यहाँ मौजूद थी, और उस वक्त जब हमारी नजर पड़ी तो हमने प्रशासन की तरफ इशारा किया और प्रशासन ने कहा कि यहाँ पर ये जो मंदिर है ये कितनी पुरानी है, इसकी जांच की जाए। और यही कारण है कि प्रशासन के लोग जो है जब मंदिर को खोले तो अंदर चारों तरफ जो है वो सिर्फ धूल, मिट्टी और प्रदूषण के कण नजर नहीं आ रहा था। अभिषेक, जो तस्वीरें आपने दिखाई, इन तस्वीरों को देखकर सभी लोग समझेंगे कि पुरातन काल में ऐसा होता था कि जहां मंदिर है, मंदिर के पास में कुआं होता था, उसी का कुएं के पानी से भगवान का जलाभिषेक होता था और वहां पर पूजा पाठ भी होता था। लेकिन आज ये बात समझ लो कि वो बहुत से मौलाना जो ये सवाल उठाते हैं कि क्यों खुदाई की जा रही है, जगह जगह खोद दिया जाता है, आप देखिए क्या मिल रहा है। वो जो छुपा के रखा गया था, जो दफन कर दिया गया था, लेकिन आज अपना अस्तित्व सभी के सामने उजागर कर दिया। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, संभल से इस वक्त की एक बड़ी खबर। मंदिर के आसपास पुलिस की सुरक्षा कड़ी की गई है, इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, मंदिर के अंदर सीसीटीवी लगाया गया है, जैसा भी हमारे सहयोगी ने दिखाया था। संभल में जिस तरह से हिंसा भड़की थी, उसी के
ध्यान में रखते हुए एहतियातन ये सारे कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए ताकि कोई इलाके में माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, ये सीसीटीवी यहां पर कैमरा लगा दिया गया है। तो मंदिर में सुरक्षा की व्यवस्था आपने देखी। अब हम आपको बताते हैं कि संभल का शिव मंदिर है कैसा, ये समझिए इस बात को। देखिए 70 गज में ये जो मंदिर है जो अभी तक छुपा हुआ था 46 सालों से, वो बना हुआ है 70 गज में। मेन रोड से 500 मीटर अंदर है ये। अब यहां पर महाबली हनुमान जी की एक प्रतिमा है जो कल तक बहुत बुरे हालात में थी, लेकिन आज चोला चढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कुआं मंदिर के गेट से महज 10 कदम की दूरी पर है। तो पुरातन काल में जैसा मैंने आपको बताया कि वहीं से वो पानी लेकर, जल लेकर और वहां पर अभिषेक किया जाता था, फिर पूजा पाठ की जाती थी। मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ था, एसडीएम ने खुद कहा, लेकिन पीपल के पेड़ को काट दिया गया पीपल के पेड़ को, ये एसडीएम साहब कह रहे हैं। मंदिर के आसपास अतिक्रमण पर अब कार्रवाई होगी, यह भी प्रशासन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। और एक बार फिर से यह बात कह रहे हैं कि वो जो मौलाना जो भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, इस पर क्या चुप्पी तोड़ेंगे, इस पर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जगह जगह यह देखा गया है कि इधर खुदाई उधर खुदाई, जबकि कहीं पर खुदाई नहीं हो रही है, कहीं पर खुदाई नहीं हो रही है। कोर्ट की तरफ से भी आदेश स्पष्ट दे दिए गए, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कैसे सत्य को छुपाया गया। और जब सत्य सामने आया तो अब सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं सत्य। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, संभल शिव मंदिर को लेकर गिरिराज सिंह ने एक पोस्ट किया है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह और कह रहे हैं शिव मंदिर वाला खुलासा चौंकाने वाला है। मंदिर पर मुस्लिमों ने ताला लगाया था, ताला लगाकर मंदिर पर अतिक्रमण किया। यह मंदिर धार्मिक बदलाव का गवाह है। ये देखिए, ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है गिरिराज सिंह ने। यह मंदिर क्षेत्र में हुए धार्मिक बदलाव का गवाह है, यह गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया है। तो अब बयान आ रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी यहां पर आ रही हैं, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर 1978 में हुआ क्या था। इमाम की पार्टी, यह आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार जिक्र इस बात का हुआ कि 1978 में क्या हुआ था, 1978 में बलवा हुआ था, 1978 में हंगामा हुआ था। तो समझिए क्या हुआ था 1978 में। इमाम की पिटाई और मस्जिद में साधु होने की अफवाह फैला दी गई कि इमाम की पिटाई हुई है। मुस्लिम लीग नेता मंजर शफी के समर्थकों ने फिर हिंसा शुरू कर दी। जैसे ही अफवाह फैली कि मस्जिद में साधु संत हैं, उसके बाद फिर हंगामा शुरू हो गया मुस्लिम लीग के नेताओं की तरफ से। बनवारी लाल गोयल के आटा मिल में 25 लोग मारे गए हैं। सोचिए, आटा मिल में छुपे हुए थे, बचा रहे थे अपने 25 लोग। 14 लोग आटा मिल में जिंदा जलाकर मारे गए। मरे नहीं है, मारे गए हैं जिंदा जलाकर। हिंसा में कई हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई थी और उस वक्त के डीएम फरहत अली पर दंगाइयों के समर्थन का आरोप भी लगा। उस वक्त के डीएम थे फरहत। बनवारी लाल का परिवार संभल छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गया। आप सोचिए, 14 लोग मारे गए, 25 लोग मारे गए, मार डाला गया, क्या करें, छोड़ा वहां से और उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हो गई। यह बनवारी लाल के परिवार की हकीकत। और उस वक्त जो हुआ 1978 में और आज जो हो रहा है वो ये देखिए। 78 में मंदिरों पर ताले लगा दिए गए, दीवार खड़ी कर दी गई, अतिक्रमण कर दिया गया, हिंदुओं का पलायन हुआ, लोगों की जान ले ली गई। और आज जब कार्रवाई वहां पर हुई तो पता चला कि यहां एक मंदिर है जो कई सालों पुराना है।